मार्गदर्शन किया, उनके संस्कार यज्ञ से मिले हैं और उसी से भारत के जीवन पद्धति और समाज पद्धति को प्रभावित किया है। बहनों और भाइयों, ये संस्कार हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये बड़ी बड़ी नदियां, ये बड़े बड़े कारखाने, ये बड़े बड़े रोड, ये सब कुछ हमारे लिए आवश्यक है, और इन सब के साथ जिस मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और समाज पद्धति के साथ हम चल रहे हैं, जो जीवन दर्शन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी ने हमको दिया है, उसी का हम बार बार मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। अश्विनी जी का ये जो प्रयास है, ये भूतकाल का ये गौरवशाली इतिहास, ये संस्कार आज इस कार्यक्रम के द्वारा इसका मनन चिंतन करके ये संस्कार मेरे सहित आप सबके जीवन को संस्कारित करे, प्रभावित करे और उसको एक जीवन दृष्टिकोण प्राप्त करके दे, इसके लिए है। और इसलिए आध्यात्मिक विरासत, भारतीय संस्कृति, ये संस्कार यज्ञ, भगवान प्रभु रामचंद्र जी का जीवन, आदर्श राजा से लेकर आदर्श पिता तक, इन सब बातों के अनुकरण हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम कैसा करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत खुशी है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने के लिए मैं 12,000 करोड़ के रोड बना रहा हूं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जहां हुआ, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भगवान गौतम बुद्ध ने जहां अपना आखिरी समय बिताया, वो बुद्ध सर्किट से 22,000 करोड़ के रोड में पूरे कर चुका हूं। अब राम जानकी मार्ग अयोध्या का, जिसमें 2,000 करोड़ का 436 किलोमीटर राम जानकी मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत 213 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। अयोध्या से गोरखपुर जिले के बरलगंज तक 152 किलोमीटर का मार्ग 2023 तक बन जाएगा। बरलगंज से देवरिया जिले की नेवराला घाट तक 61 किलोमीटर के सड़क का निर्माण कार्य जनवरी में आरंभ होगा। और बिहार में राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत 223 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य हम जनकपुरी तक कर रहे हैं, नेपाल की सीमा तक। शिवहर से सीतामढ़ी जिले के बिहेटा चौक से जो नेपाल सीमा है, वहां तक ये कार्य पूरा होगा। ये भी 2022 में पूरा हो जाएगा। सीवान से चकिया तक 82 किलोमीटर सड़क, ये भी काम शुरू हो गया है। सीतामढ़ी जिले के बिट्टा चौक से जनकपुर नेपाल तक अच्छी सड़क बन जाने से अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान हो जाएगा। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र जी का आदर्श, उनके विचार और उनके संस्कार हम उनके भूमि पे जाएंगे तो हमें भी प्राप्त होंगे और उसी के आधार पर हमारा जीवन समृद्ध और संपन्न होगा। एक बात जरूर है, जो बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज जो चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, जो संस्कार यज्ञ हो रहा है, जो साधु संतों का मार्गदर्शन मिल रहा है, वो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संस्कारों के आधार पर आदर्श जीवन के रूप में उसको प्रस्थापित करने के लिए मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। बहनों और भाइयों, ये भारत भूमि है, ये हम सबका देश है। ये देश भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी का जो राम राज्य था, जिसको महात्मा गांधी जी ने राम राज्य के रूप में कहा था कि राम राज्य निर्माण होना चाहिए, वो राम राज्य निर्माण करना, यही हमारा संकल्प है। और ये संकल्प पूरा करने के लिए ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ज्ञान, नॉलेज एज ए पावर। और आज हम सबको ये भी सोचना है, एक तरफ हमारे आध्यात्मिक मूल्य, एक तरफ हमारे जीवन मूल्य, एक तरफ भगवान प्रभु रामचंद्र का आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र का आदर्श है, और दूसरी ओर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान लेकर हमें विश्व में प्रथम क्रमांक का राष्ट्र बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, की इकोनॉमी बनाना है। हम आर्थिक शक्ति मजबूत करेंगे
और हमारे अध्यात्म के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर, रामायण महाभारत के आधार पर, साधु संतों के आदर्श और विचारों के आधार पर एक तरफ भौतिक प्रगति होगी, दूसरी तरफ विश्व का कल्याण होगा। हम यही कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण पहले हो, हम ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। सर्वे पे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। मेरा कल्याण हो, ये हमारी संस्कृति इतिहास, ये साधु संत हमको ये नहीं कहते कि आपका हमारा कल्याण, हम कहते हैं विश्व का कल्याण। कर्मण्येवाधिकारे से मा फलेषु कदाचन। हमें काम करते रहना चाहिए, संस्कारों को ग्रहित करके हमारे व्यक्तित्व को सुसंस्कारित करके समाज में आदर्श व्यक्ति के रूप में हमने कार्य करना चाहिए। और जब एक एक व्यक्ति के मन, मुगल सल्तनत की सदी थी, एक सदी अगर किसकी है विश्व में, तो हिंदुस्तान की है और भारत की है। प्रभु रामचंद्र के जो विचार दर्शन और जो विचारधारा की फिलॉसफी है, उसके आधार पर पूरा विश्व उससे मार्गदर्शन लेगा। ये भविष्यवाणी विवेकानंद जी की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अश्विनी जी को कि उन्होंने फिर से रामायण को जगाया, प्रभु रामचंद्र जी को याद कराया और आपको और मुझे फिर से संस्कारित करके एक दिशा दिखाई कि जीवन जीने का मार्ग जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र ने बताया हुआ संस्कार यज्ञ का मार्ग है, उसके ऊपर आपको जाना। ये तभी यशस्वी होगा जब यहाँ के संस्कार और विचारों को लेकर अपने जीवन में हम अनुकरण करेंगे, कथनी और करने में अंतर नहीं रखेंगे। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल, इसका उपयोग करके आध्यात्मिक मूल्य, जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर रामायण महाभारत के आदर्शों के साथ भविष्य के हिंदुस्तान का निर्माण करके हम विश्व में एक आदर्श राम राज्य बनाएंगे। यही संकल्प हम सबका है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अश्विनी जी ने मुझे यहाँ बुलाया, इस पवित्र भूमि पर साधु संतों का आशीर्वाद लेने का मौका दिया और इसमें मैं भी साधु संतों से हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक अभिवादन करता हूं और इस देश के लिए, इस समाज के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे हाथों में वो ताकत दे, शक्ति दे और भगवान की कृपा से ये ईश्वरीय कार्य पूरा करने के लिए हमें आशीर्वाद दे। यही उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। अश्विनी जी को और उनके सभी सहयोगियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान प्रभु रामचंद्र जी, उनके आशीर्वाद उनको और उनके सहयोगियों को उनके इस महासंस्कार यज्ञ के लिए सतत आशीर्वाद मिलते रहेंगे और आपके जीवन में से अंधेरा छटेगा। गरीब मजदूर, गांव गरीब मजदूर किसान, इसकी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी, अनाचार अत्याचार दूर होगा, दुष्टता समाप्त होगी, सज्जनता, प्रामाणिकता, इसका राज्य होगा। साधु संतों का हम अभिवादन करेंगे, उनको आदर्श के रूप में स्वीकार करेंगे और उनके मार्गदर्शन पर चलने वाला प्रभु रामचंद्र जी ने कहा हुआ आदर्श राम राज्य प्रस्तावित होगा और उस राम राज्य के हम नागरिक होंगे। जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी बहुत देर रुकने की इच्छा थी पर 4:20 के पहले मुझे उड़ना आवश्यक है क्योंकि सूर्यास्त होने के पहले वाराणसी में उतरना है, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। इसलिए फिर से एक बार आदरणीय गवर्नर साहब के, साधु संतों के,
मंच पर अभी सभी अतिथियों के अश्विनी जी की क्षमा मांगता हूँ, आप सबकी क्षमा मांगता हूँ। भगवान आप सबका प्रभु रामचंद्र कल्याण करे, आप सबको आशीर्वाद दे, आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, हमारा देश भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त हो, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान एक राम राज्य के रूप में हो, यही आशीर्वाद भगवान रामचंद्र हम सबको देंगे। इसी भाव यह जो भूमि है श्री राम अब